2019 में अखिलेश जब सांसद बने तो यूपी पर फोकस करने के लिए इस्तीफा दे दिया था, मगर फिलहाल अखिलेश ऐसा नहीं करने वाले, इसलिए वो करहल से विधायकी छोड़ने वाले हैं। ये फैसला समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक के बाद लिया और मैसेज दिया कि उनका फोकस दिल्ली पर है। वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में दमदार तरीके से एंट्री करने वाले हैं। पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। अखिलेश यादव की नई भूमिका अब समाजवादी पार्टी में संसदीय दल के नेता की है, यानी वो दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे। इसी के बाद हर कोई जानना चाहता है कि यूपी कौन संभालेगा। तो सूत्रों के मुताबिक चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दे सकते हैं और जिस करहल से इस्तीफा देने वाले हैं, वहां अखिलेश भतीजे तेज प्रताप को टिकट दे सकते हैं। अखिलेश यादव का कद इंडिया गठबंधन में बेहद अहम हो गया है और इसका एहसास वो दिल्ली की सियासत के जरिए कराना चाहते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा हैं, इसलिए वो अपनी भूमिका को गठबंधन में बड़ा दिखाना चाहते हैं। उनके सांसद बने रहने के मायने निकाले जा रहे हैं कि वो अपनी इमेज सिर्फ यूपी के नेता के तौर पर सीमित नहीं रखना चाहते। उनके जेहन में 2027 के साथ साथ 2029 भी घूम रहा है। कांग्रेस ने एक सुर में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की है। ऐसे में अखिलेश भी अपने मेकओवर पर ध्यान दे रहे हैं। समूची समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि संसद में राहुल की आवाज जितनी गूंजे, अखिलेश यादव भी उतने ही वजनदार दिखें। सबका हिसाब जनता ने कर दिया। इन सारी चीजों को देखते हुए ही जनता ने इन अहंकारी सत्ता चलाने वाली ताकतों को ये बहुत बड़ा जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां ये 80 की 80 बात कर रहे थे, वहां इनकी औकात 33 सीट पे कर। अखिलेश यादव कहते हैं कि एक फ्लाइट से कुछ घंटे में दिल्ली से लखनऊ पहुंचा जा सकता है, लेकिन विधानसभा में जिस अंदाज के साथ वो दिखते हैं, वो कमी क्या शिवपाल यादव पूरी कर पाएंगे? क्या अखिलेश यादव के तेवर से शिवपाल यादव मैच कर पाएंगे? क्योंकि कुछ महीने के भीतर यूपी में मिनी चुनाव का चैलेंज है और ये अखिलेश के लिए दिल्ली में बैठकर आसान नहीं रहने वाला है। अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनाव की जमीन तैयार होने लगी है। यूपी के जो विधायक जीतकर सांसद बने हैं और दिल्ली पहुंचे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और ये प्रक्रिया 6 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। ऐसी सीटों की संख्या 9 बताई जा रही है, जिसमें से 5 एनडीए खाते में है, जबकि 4 समाजवादी पार्टी के खाते में। अखिलेश यादव अब कन्नौज के नवनिर्वाचित सांसद हैं। इससे पहले वो मैनपुरी के करहल से विधायक थे। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसदी जीत गए हैं। इसका मतलब उन्हें मिल्कीपुर से विधायकी छोड़नी होगी। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से चुनाव जीत गए हैं। वो अंबेडकर नगर की कटेहरी से विधायक पद छोड़ेंगे। जियाउर रहमान बर्ग संभल से सांसद बन गए हैं। अब तक वो मुरादाबाद के कुंदरकी से विधायक थे। बीजेपी के अनूप प्रधान हाथरस, प्रवीण पटेल फूलपुर और अतुल गर्ग गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ये तीनों ही 2022 में विधायक बने थे। भदोही से जीतने वाले निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद मिर्जापुर की मझवा से विधायक हैं, जबकि आरएलडी के चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। इसके लिए उन्हें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट छोड़नी होगी। ये कैलकुलेशन अखिलेश यादव के दिमाग में इसलिए भी घूम रहा है क्योंकि इस बार उपचुनाव में मुलायम फैमिली से तेज प्रताप के तौर पर सिर्फ एक मेंबर मैदान में हो सकता है और फिर राहुल गांधी के साथ बनाए गए गठबंधन को जारी रखना भी चुनौतियों से भरा रहने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको बधाई दिया, धन्यवाद व्यक्त किया और सुझाव दिया कि किस तरह का व्यवहार
हमें वहाँ दिल्ली में करना चाहिए, जनता की क्या हमारी हमसे अपेक्षाएं हैं और दिल्ली में रहकर भी जनता का ध्यान रखना चाहिए। संसद की कार्यवाहियों में पढ़ लिख के जाना चाहिए। दो लड़कों की जोड़ी का फ्यूचर में टिके रहना इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कंफर्म है, वहां गठबंधन की सूरत में कांग्रेस भी हिस्सेदारी मांग सकती है। और यूपी के लिहाज से कांग्रेस का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं। कांग्रेस के यूपी में 2 विधायक हैं और वोट परसेंट है महज 2.33%। ऐसे में अखिलेश किसी भी हाल में ये रिस्क नहीं चाहेंगे कि यूपी विधानसभा में उनकी भागीदारी बढ़ने के बजाय कम हो जाए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के वोटिंग पैटर्न में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात को लेकर भी नेताओं के बीच चर्चा हुई कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में से कौन सी सीट रखेंगे और कौन सी संसदीय सीट जो है वो छोड़ेंगे। सूत्रों का ये कहना है कि दक्षिण और उत्तर के नेताओं ने अपना अपना तर्क दिया, जिसके बाद कहीं न कहीं राहुल गांधी इस बात से कन्विंस हुए कि उन्हें रायबरेली सीट पर ही रहना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह भी बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां एलओपी बनाने की बात कही जा रही है, राहुल गांधी को एलओपी बन जाते हैं तो संसद के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी की छवि अखिलेश से बड़ी हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं, अखिलेश यादव यूपी के सबसे बड़े चैलेंजर साबित हुए हैं, मगर दिल्ली की पॉलिटिक्स उनकी पार्टी के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकती है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखा जा रहा है। अखिलेश ने 2022 के लिए जब यूपी पर फोकस किया तो पब्लिक को सुना था। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में अखिलेश बैठकें किया करते थे। किस सीट पर किसे चुनाव लड़वाना है उसे अखिलेश ने जातीय समीकरणों के हिसाब से समझा और नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 47 सीटों से बढ़कर 111 पहुंच गया। पब्लिक के बीच अखिलेश यादव की इस बढ़ी हुई स्वीकार्यता का इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। यूपी की 403 विधानसभा को मिलाकर कुल 80 लोकसभा सीटें होती हैं। अगर विधानसभा वार देखें तो समाजवादी पार्टी ने 201 असेंबली में लीड पाई, जबकि बीजेपी 162 विधानसभा सीटों पर आगे रही। कांग्रेस ने 22 सीटों पर विधानसभा के हिसाब से बढ़त बनाई। आरएलडी ने लोकसभा चुनाव में 8 विधानसभा पर अपनी बढ़त बनाई थी, जबकि चंद्रशेखर को 5 विधानसभा सीटों में विपक्षी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिले। इसी गणित के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता दावा करते घूम रहे हैं कि यूपी में आज चुनाव हो जाएं तो उनकी सरकार बन जाएगी। आज अगर चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली फिर से सरकार बना लेगी, और नहीं तो जो उत्तर प्रदेश में आज जो परिणाम आए हैं उनको देख लिया जाए स्पष्ट विधायक कितने जीते हैं। अखिलेश के सामने अब यक्ष प्रश्न ये है कि क्या गारंटी है 2027 के चुनाव से पहले कन्नौज से सांसदी नहीं छोड़ेंगे। अगर आजमगढ़ की तरह यही फॉर्मूला रिपीट किया तो फिर बीजेपी से मुद्दा बनाने में पीछे नहीं रहेगी। वैसे भी इससे पहले 2012 में एमएलसी बनने के बाद कन्नौज के सांसद पद से इस्तीफा दे चुके थे। 2022 में भी उन्होंने इसी तरह आजमगढ़ से सांसदी छोड़ दी थी। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अखिलेश दिल्ली में रहकर भी यूपी की सियासत करेंगे और फिर संगठन पर शिवपाल यादव की मजबूत पकड़ इस मोर्चे पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। 2027 को लेकर इस जीत के आधार पर कुछ आकलन है आपका? निश्चित 2027 हम लोग विजय हासिल करेंगे। कई सालों बाद ऐसा मौका आया है जब मुलायम परिवार से 5 सदस्य एक साथ संसद पहुंचेंगे। इससे पहले 2014 में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीती, जिनमें मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव जीते थे। उनके अलावा डिंपल, धर्मेंद्र और अक्षय यादव ने जीत हासिल की। बाद में मैनपुरी से तेज प्रताप यादव उपचुनाव जीते।
मुलायम से बड़ी जीत अखिलेश यादव ने हासिल की तो उनकी नजरें इंडी गठबंधन में दमदार अलायंस के तौर पर मौजूदगी दर्ज कराने पर भी है। अखिलेश फिलहाल फील गुड फैक्टर में हैं, मगर वो फैक्ट को भी जानते हैं कि यूपी विधानसभा के लिए योगी अपनी जमीन तेजी से मजबूत करने में जुट गए हैं और 2027 की लड़ाई लोकसभा चुनाव की तरह आसान नहीं रहने वाली। लखनऊ से मनीष यादव और दिल्ली से रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।